को लेकर के बड़ी अपडेट। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने एक बड़ा दावा किया। काकोली घोष ने कहा है कि 2/3 से ज्यादा सांसद उनके साथ हैं, संसद में अलग बैठना चाहते हैं। काकोली घोष की तरफ से बड़ा बयान, जहां पर पीएम के नेतृत्व में काम करेंगे, ये बड़ा दावा किया गया। तो देखिए, बागी सांसद टीएमसी की काकोली घोष, बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा संसद में अलग बैठना चाहते हैं और पीएम के नेतृत्व में आगे का काम काज वो जारी रखना चाहते हैं। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में लगातार उथल पुथल जो है वो देखने को मिल रहा है और टीएमसी में अगर हम बात करें तो अलग थलग जिस तरीके से लगातार टीएमसी की मुखिया पड़ी हुई हैं ममता बनर्जी, और उसके बाद टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष लगातार उन पर बयान दे रही हैं और एक बार फिर से बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि 2/3 से ज्यादा सांसद उनके साथ हैं, संसद में भी अलग बैठना चाहती हैं, पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहती हैं। ये भी संसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अपील नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। बंगाल में चुनाव के बाद जो खेला देखने को मिला उसके बारे में ममता बनर्जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब यही खेला बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी दिख सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बैठक में 6 सांसद पहुंचे, 3 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली, यानी वो बैठक में शामिल ही नहीं हुए। दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की अहम बैठक है और उसके बाद बागी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं। और उधर टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने बागी नेताओं की अलग ब्लॉक की मांग को गैर कानूनी बताया। दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों की अहम बैठक हुई। उसके बाद बागी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात के लिए पहुंचे। बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया कि अब 20 नहीं बल्कि 22 सांसद उनके साथ है। এখানে এখন কিন্তু আমরা সবাই রাজা, আমাদেরই রাজার রাজত্বে সবার একটা কন্ট্যাক্টে রয়েছে, এর বেশি বলবো না। আমি এবং তার মধ্যে আরো আছে, ধরে নিন আরো 2-1 জন আসবেন। আমি যেটা 20 বলেছিলাম সেটা আসলে 22, সুতরাং আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। बताया जा रहा है कि बैठक में लोकसभा में अलग ब्लॉक बनाने की रणनीति पर विचार किया गया। खबर है कि बागी सांसद 15 जून को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खुद मिलकर असली टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग भी करेंगे। उधर टीएमसी में जारी सियासी संकट के बीच सांसद सागरिका घोष ने बागी नेताओं की अलग ब्लॉक की मांग को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने साफ कहा कि संसद में किसी पार्टी के अंदर अलग ब्लॉक बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार के बेटे डॉक्टर वैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई नेताओं को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्होंने इस आरोप को खारिज किया है कि उन्होंने बारासात विधानसभा सीट से टिकट मांगा था। उन्होंने टीएमसी नेताओं से 15 दिन के भीतर सार्वजनिक माफी और स्पष्टीकरण की मांग की है। ममता बनर्जी उन्होंने कुछ दिनों पहले फेसबुक में एक वीडियो वार्ता उन्होंने दी है। उस वीडियो वार्ता में उन्होंने कहा कि उनके दल के एक सांसद है जिनके साथ बीजेपी के संपर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सांसद है ये उनके जो संसदीय दल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसका कारण ये है कि उनके जो बेटे हैं उन्होंने टिकट मांगी थी और वो टिकट नहीं दी गई। बंगाल में चुनाव के बाद जो खेला देखने को मिला उसके बारे में ममता बनर्जी ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन अब यही खेला बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी दिख सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बैठक में 6 सांसद पहुंचे, 3 सांसदों ने बैठक से दूरी बना ली, यानी वो बैठक में शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि सांसद संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे बैठक में मौजूद नहीं थे। वहीं शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं चल रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उद्धव गुट के नेता शिंदे गुट के संपर्क में हैं। आम्ही कोणतंही ऑपरेशन टायगर करत नाही, आम्हाला त्याची आवश्यकताही नाही, परंतु उभाटातले काही लोक फुटणार आहे हे निश्चित झाल्यामुळे जाणून बुजून त्यांच्या संपर्कात आहोत किंवा संपर्क करतोय असं कोणतंही चित्र आमच्या समोर नाहीये आणि आम्ही त्या ऑपरेशन टायगर करतही नाही।
परंतु ज्यांना यायचं असेल तर त्यांना आम्ही नाही सुद्धा म्हणणार नाही. क्या बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव गुट में टूट हो सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बैठक से 3 सांसद नदारद रहने के बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18. नोएडा एयरपोर्ट से कमर्शियल सेवा की शुरुआत हो चुकी है. नोएडा से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई. सबसे पहले 170 किसानों ने इसमें सफर किया. एयरपोर्ट के लिए किसानों ने जमीन दी थी. ये वही किसान है 170 किसान जिन्होंने सफर किया है. जेवर से विधायक धीरेन्द्र सिंह भी फ्लाइट में मौजूद थे. दरअसल जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह 170 किसानों के साथ इस फ्लाइट में, इंडिगो की ये फ्लाइट है जिसमें उड़ान भरकर वो सीधे लखनऊ पहुंचे. लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन किसानों ने और विधायक ने मुलाकात की. अभिनंदन किया गया है मुख्यमंत्री के जरिए इन किसानों का, क्योंकि पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी है. इंडिगो की ये फ्लाइट है, इसमें 170 किसान सवार थे विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ और मुख्यमंत्री ने इनका अभिनंदन किया है, क्योंकि ये वो किसान हैं जिन्होंने जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीन दी थी. नोएडा से ये देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है. आज सुबह संभवतः 8:30 से 9 बजे का वो समय रखा गया था जब जो फ्लाइट थी उसे उड़ान भरना था. इंडिगो की पहली फ्लाइट जो है वो उड़ान भर के सीधा लखनऊ पहुंची और इस फ्लाइट में विधायक के साथ 170 किसान थे. ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दी थी ताकि यहाँ पर शानदार ये जो एयरपोर्ट है उसका निर्माण किया जा सके. आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विज़न था कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाए और जेवर एयरपोर्ट जब बनकर पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है तो ये पहली उड़ान इंडिगो की फ्लाइट ने यहाँ से भरी है. के लिए आज का दिन यादगार बन गया है, ना सिर्फ उनकी जिंदगी के लिए भी और उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए भी. जेवर के वो किसान हैं जिन्होंने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए अपनी जमीनें दी हैं और पहली फ्लाइट के जरिए ही जेवर एयरपोर्ट से राजधानी लखनऊ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अब सीएम योगी के सरकारी आवास पर सीएम योगी से मिलने जा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी उनका आभार जताएंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनके साथ भोज करेंगे. ये तमाम व्यवस्था सीएम के आधिकारिक आवास पे की गई. आइए बाबूजी, देखिए एक एक करके किसान आ रहे हैं और जितनों को मैं देख पा रहा हूं उनके चेहरों पे वो खुशी दिखाई दे रही है कि फ्लाइट में आज बैठे भी हैं. और पूछता हूं कि क्या अब वो कैसा. सर आप पहली बार बैठे फ्लाइट में? आज पहली बार बैठे फ्लाइट में, अच्छा लगा. और महाराज जी के पास जा रहे हैं सब लोग, काफ़ी किसान हैं, सभी अपनी ज़मीन दे करके विकास में भागी हुए हैं और सभी बड़े प्रसन्न हैं. और ये देखिए लगातार लोग आ रहे हैं. मैं अपने कैमरा पर्सन गोपी जरा निकलने की जगह दे दीजिए. बाबूजी आइए प्लीज. और ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं. और बाबूजी आप कैसा महसूस हो रहा है आपको? बढ़िया महसूस हो रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास. ये टिकट दिखाएंगे जगह. ये टिकट जो है इतिहास बन गया है भाई. ये देखिए जगदीश सिंह, नोएडा से लखनऊ की पहली फ्लाइट. ये देखिए मनोज कुमार जी हैं, नोएडा से लखनऊ पहली फ्लाइट. सर आप लोगों ने अपनी जमीनें दी होंगी? हाँ जी. तो जब जमीनें दे रहे होंगे उस वक्त तो दुख हो रहा होगा. हाँ, सब होता है. अब कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया महसूस. अब महसूस अच्छा हो रहा है. देखिए वो किसान है, उनको भी ये देखिए ये टिकट देखिए. मनवीर सिंह साहब हैं, नोएडा से लखनऊ. ये टिकट इतिहास है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा. ये पहली फ्लाइट है जो नोएडा से राजधानी लखनऊ के लिए आई है और ये वो किसान हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए. बाबूजी आपने भी अपनी ज़मीनें दी होंगी? हाँ, जमीन हम पे तो जमीन नहीं, हम पे नहीं जमीन. प्रसन्न है कि नहीं आप सब लोग? बहुत प्रसन्न हैं? सब लोग प्रसन्न हैं. तो वहाँ पे कुछ नारे वगैरह लगे कि नहीं एयरपोर्ट पर? हैं? खूब नारे लगे हैं? योगी बाबा जिंदाबाद. तो अब तो सीएम योगी से मिलना भी है उनसे.
तो उसकी प्रसन्नता है। खूब प्रसन्नता है। हम तो योगी यही चाहे कि 27 में 28 में 29 में 35 में वही रहे। देखिए तमाम महिलाएं भी है, मेरा कैमरा देखिए, वो उनको परंपरा भी दिख रहा है। तमाम महिलाएं हैं जिनका घूंघट भी दिख रहा है, वो अपनी परंपरा प्रथा के सम्मान कर रही है। हम तो कहें कि यही बने रहें। देखिए वो पहली बार बैठे हैं आप लोग हवाई जहाज में? पहली बार बैठे पहली बार बैठे हैं। जहाज हमें हाँ, जहाज भी ना देखे, पहले जहाज भी ना देखे। जहाज देखे दूर से उड़ते ऊपर देखे, बैठे तो आज है। इससे पहले उड़ते ही देखे होंगे तस्वीरों में। हाँ, इतने तरह से देखे बस दूर से। तो आप देख सकते हैं ये किसान है जिनका नहीं, ये किसान है जिनका कहना है उड़ते हुए ही देखे थे जहाज, अब पहली बार बैठने को मिला है। कैमरा पर्सन को पी सादरी।